Hello friends, in today's video we are going to talk about factors affecting the illness behavior. इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलनेस बिहेवियर एक्चुअली में क्या होता है। तो बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना कि इलनेस बिहेवियर क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी बीमारी को अफेक्ट करते हैं या आप बीमारी से कितनी जल्दी ठीक होने जा रहे हैं उसको अफेक्ट करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इलनेस बिहेवियर क्या होता है। तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि एक व्यक्ति के अपने शरीर में होने वाले बदलावों को, यानी जो लक्षण आए हैं बीमारी की वजह से, उनको महसूस करना, उन लक्षणों को समझना और उन लक्षणों के होने पर जो एक्शन लेते हैं कि क्या इन लक्षणों के, ये जो लक्षण हमें दिख रहे हैं इस पर क्या एक्शन लेना है हमें, इस पूरी प्रक्रिया को हम इलनेस बिहेवियर कहते हैं। लक्षणों को महसूस करना, लक्षणों को समझना, इवेल्युएट करना, इंटरप्रेट करना और उसके बाद उन लक्षणों पर हमें क्या एक्शन लेना है इसके बारे में जानकारी रखना, इसको हम कहते हैं इलनेस बिहेवियर। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक पर्सन था, उसके मुंह में अल्सर हुआ। एक पर्सन था, उसके माउथ में अल्सर हुआ। सिंपली एक छोटा सा अल्सर हुआ अपर पैलेट में, ठीक है, ऊपर के तालू में एक छाला अल्सर हुआ। नॉर्मली डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एंटी अल्सरेटिव मेडिसिन दी, सिंपली ओरल जेल्स दिए, उसके बाद पेट साफ करने की कुछ दवाइयाँ दी, बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ दी, सब कुछ किया। विद इन 1 मंथ 2 मंथ चीज़ें चली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अल्सर वाइट होने लग गया। तो डॉक्टर ने शुगर का टेस्ट करवाया और साथ में कुछ एंटी फंगल मेडिसिन भी दी। फिर भी वो अल्सर ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि सिंपली अगर एक अल्सर होता है तो अपने आप से ठीक हो जाता है। अब इस पर्सन को ये लगा कि ये तो यार छोटा सा माउथ अल्सर है, खुद से ठीक हो जाएगा। पहले उसने महीने 1.5 महीने घरेलू उपचार करवाया, फिर नॉर्मल डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर भी उसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगाया, ठीक है। तो इंटरप्रेट उसमें भी नहीं हो पाया, उसमें भी 1-2 महीने निकल गए। अब टोटल 4 महीने बाद ये मालूम चला कि यार ये अल्सर इसलिए नहीं ठीक हो रहा क्योंकि ये ओरल कैंसर का केस है। तो एक छोटा सा माउथ अल्सर कैसे ओरल कैंसर बन गया, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इस पूरी की पूरी इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट किए, इस पूरी चीज़ को पढ़ना इलनेस बिहेवियर कहलाता है। और इन्हीं जो मैंने आपको बताया कौन से फैक्टर्स हैं जो एक अल्सर को कैंसर तक की प्रक्रिया में ले गए। अगर अगर ये पर्सन पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता, खुद से इलाज ना करता, तो हो सकता है कि कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता। या फिर अगर वो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करता तो इन्वेस्टिगेशंस होती, हो सकता है कैंसर पहले डिटेक्ट हो जाता, है ना। तो इलनेस बिहेवियर इन्हीं सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो हम अब देखेंगे कि आखिर कौन से इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जिन पर इलनेस बिहेवियर पूरी तरह से डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब हुआ कि अगर आपको दो व्यक्ति खड़े हैं, एक को हल्का सा दर्द हुआ, उसने कहा अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। चेस्ट पेन ही एग्जाम्पल ले लो कि हल्का सा भी पेन हुआ तो कह दिया यार चेस्ट में मेरे पेन हो रहा है। जबकि एक को बहुत सीवियर दर्द हो रहा था, उसने नज़रअंदाज कर दिया उस दर्द को। तो जिसको हल्का सा दर्द हुआ वो डॉक्टर के पास गया, अपना बताया कि सर मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। डॉक्टर ने इवेल्युएट किया कि कहीं ये हार्ट अटैक का पेन तो नहीं है, या फिर कहीं एसिडिटी रिलेटेड पेन तो नहीं है, और उसको इलाज किया, वो ठीक हो गया। उसी जगह दूसरा आदमी था जिसको बहुत सीवियर पेन हुआ, उसने क्या किया, दर्द को इग्नोर कर दिया, अरे ठीक है यार गैस का दर्द है, छोड़ो जाने दो, 1-2 ओमेप्राजोल रेप्राजोल या रेंटैक वगैरह खा लिया, कह रहा है हाँ अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और आखिरी में क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है कि आपके इलनेस बिहेवियर पर, कि आप कितनी दिनों में कितनी जल्दी कैसे ठीक हो रहे हो, आप लक्षणों को कैसे समझ रहे हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा यहाँ पर इमोशनल स्टेट भी एक आ जाती है। इमोशनल स्टेट मतलब कि अगर आपके शरीर में कुछ लक्षण आए हैं तो आप उनको इमोशनली कैसे डील कर रहे हो। इमोशनली डील करने का मतलब अक्सर महिलाओं में देखा जाता है कि हल्का फुल्का सा बुखार उखार हुआ और वो इमोशनली इतनी वीक हो गई कि पूरा फैमिली बैकग्राउंड सोच डाली कि मैं नहीं रहूँगी तो क्या होगा, कैसे रहूँगा, कैसे, सब चीज़ें। तो इमोशनल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि छोटी छोटी समस्याओं को आप कैसे डील कर रहे हो। हल्की सी समस्या हुई, आप डॉक्टर, मतलब ज़रा सी एक खांसी आई और आप डॉक्टर के पास पहुंच गए। जबकि कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं कि यार ठीक है थोड़ी सी खांसी ठीक हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स में आएगा कि आपके पास स्वास्थ्य से रिलेटेड ज्ञान कितना है, बिलीफ कितना है और एक्सपेक्टेशंस कितनी है, ठीक है।
ये सब भी आपकी इलनेस को एक शेप देते हैं। अगर आपके पास हेल्थ रिलेटेड एक अच्छा नॉलेज है, बेसिक नॉलेज की बात हो रही है कि हाँ ठीक है, अगर खांसी आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर खांसी बहुत लंबे समय तक चल रही तो हो सकता है वो टीबी का केस हो। इतनी सी नॉलेज है तो आप कुछ बड़ी बीमारियों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो, है ना? अगर एक घाव है, आपको हुआ है पर वो नॉर्मली भर नहीं रहा है, तो हो सकता है शुगर का केस है आपके शरीर में शुगर का लेवल रेज़्ड है इसलिए घाव नहीं भर रहा है। तो आप यहाँ पर इसको अपनी नॉलेज से अपनी बीमारी का पता लगा सकते हो और कितनी जल्दी वो ठीक होगी इसका आप इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है? तो हेल्थ नॉलेज, बिलीफ और एक्सपेक्टेशंस ये सब कॉग्निटिव फैक्टर डिपेंड करते हैं। सोशल या कल्चरल नॉर्म्स की बात करें, अगर कल्चरल नॉर्म्स की बात करें तो कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जो जिनमें ऐसा होता है कि हल्के फुल्के इलाज से ही, मतलब घरेलू उपचारों पर वो ज़्यादा दबाव डालते हैं कि ठीक है कुछ भी हो जाए आप घरेलू उपचार करो, ठीक हो जाओगे। जबकि कुछ कल्चर होते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर के पास जल्दी जाना पसंद करते हैं, है ना? कुछ बीमारियों को लोग सामान्य मानकर नज़रअंदाज भी कर देते हैं। ये कॉग्निटिव बिहेवियर के एक डिमेरिट है ना? सोशल सपोर्ट में अगर परिवार और दोस्त आपको सहारा दे रहे हैं तो व्यक्ति जल्दी इलाज करवाता है। मतलब आपको थोड़ी भी इलनेस हुई, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ी है, तो यहाँ पर आपका सोशल सपोर्ट एक अच्छा है। ठीक है? इकोनॉमिक फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक रोल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे आपको हेल्थ केयर का एक्सेस मिलेगा, कैसे आप इलनेस को डील करोगे, है ना? अस्पताल अगर दूर है, पैसे कम हैं, मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो ये सब हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जो हमारी हेल्थ केयर को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें आता है क्वालिटी ऑफ केयर और हेल्थ केयर पॉलिसीज़, है ना? क्वालिटी ऑफ केयर भी डिपेंड करता है इलनेस बिहेवियर को कि किस क्वालिटी की आपको केयर मिल रही है। अगर डॉक्टर अच्छा समझाए, अच्छा व्यवहार करे, तो आपको इलाज पर भी भरोसा होता है। ठीक है? अगर आपको किसी डॉक्टर के पास बहुत बुरा अनुभव हुआ है, बहुत उसने ज़ोर से डाँट दिया है आपको, तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ केयर पर इफ़ेक्ट डालता है। मतलब आपकी हेल्थ केयर इलनेस पर आपको इफ़ेक्ट डालेगा कि आप उसके पास जाना पसंद नहीं करोगे। या फिर आप पूरे डॉक्टर, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या बनेगी कि हर डॉक्टर ऐसा ही होता है ना? हेल्थ केयर पॉलिसीज़ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी बीमा हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ये सब भी तय करेंगे कि आपकी जो बीमारी है वो कितनी जल्दी ठीक हो रही है, कैसे आप उसको डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है ना? प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, मतलब पास्ट हेल्थ केयर एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर पहले डॉक्टर ने आपका अच्छा इलाज किया है तो व्यक्ति अगली बार भी जल्दी जाएगा। अगर आपको पहले अच्छा इलाज नहीं मिला, डॉक्टर की गलती की वजह से आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, तो आप डॉक्टर के पास जाने में घबराओगे फिर। ठीक है? पास्ट हेल्थ केयर एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है और पास्ट इलनेस एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें, है ना? स्टिग्मा एंड सोशल परसेप्शन, कुछ बीमारी ऐसे मानसिक बीमारी, यौन रोग आदि को समाज गलत नज़र से देखता है ना? इस डर से भी लोग इलाज नहीं करवाते हैं। इलनेस में कुछ सोशल परसेप्शंस और स्टिग्मास भी हैं जो लोग गलत नज़र से देखते हैं कि अगर किसी को सेक्सुअल रिलेटेड बीमारी, तो लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं कि कैसे हम बताएं, डॉक्टर को कैसे बताएं। ठीक है? तो ये भी आपकी इलनेस के बिहेवियर में एक फैक्टर इन्फ्लुएंस है। परसीव्ड जजमेंट, कई लोग सोचते हैं कि डॉक्टर या समाज उन्हें जज करेगा, इसलिए बीमारी को छुपा लेते हैं। ये भी एक बहुत ख़राब चीज़ है ना? ये भी आपके इलनेस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपको कौन क्या सोचेगा ये नहीं बताना, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता है। जेंडर और एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इलनेस के ऊपर कि आपको बीमारी कब तक छुटकारा आपको मिलेगा। इलनेस बिहेवियर पर जेंडर और एज भी डिपेंड होता है। इसमें वही आ जाता है कि पुरुष अक्सर इलाज देर से करते हैं, महिलाएं जल्दी चली जाती हैं। अगर मेल और फीमेल का रेशियो देखा जाए तो फीमेल्स आर मोर कॉन्शियस देन मेल्स। मेल्स अपनी बीमारियों को इग्नोर करते हैं कि ठीक हो जाएगा, बट फीमेल्स अपना इलाज करवा लेती हैं, है ना? बुजुर्गों को लक्षण ज़्यादा महसूस होते हैं, बच्चों को जल्दी, और बच्चे थोड़ा सा लक्षणों में जल्दी डर जाते हैं, है ना? हर उम्र और लिंग वाले लोग स्वास्थ्य को अलग तरीके से समझते हैं। छोटे बच्चे कभी बीमार होते हैं तो आप तुरंत इलाज कराते हैं, है ना? ये सब चीज़ें। पर्सनालिटी ट्रेट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाता है कि कुछ लोग स्वभाव से चिंतित होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। पर्सनालिटी मतलब कि मैंने आपको समझाया ना कि दो पर्सन है ए और बी, एक को से दोनों को सेम बीमारी हुई, एक ने कहा अरे यार ठीक हो जाएगा, एक ने कहा अरे नहीं बहुत बड़ी बीमारी है, जल्दी इलाज करवा लो, सुपर स्पेशलिटी के पास चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, बहुत पैसे खर्च कर देता है।
तो ये पर्सनैलिटी भी यहाँ पर डिपेंड करती है कि कैसे आप अपनी इलनेस को डील कर रहे हो। ठीक, मीडिया और इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब का ज़माना चल रहा है कि आपको ज़रा सा खांसी आई और ब्लड आ गया, खांसते खांसते हल्का सा सांस फूलने लगी, आपने नेट पे सर्च किया, उस पर दिखा दिया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर, आप परेशान हो गए, इमोशनली वीक हो गए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फैक्टर अफेक्टिंग इलनेस। ठीक है, so that's all about the illness behavior, that factors affecting the illness behavior. Thank you for watching the video. Thank you.